कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको बड़ी रिसर्च के बाद एक प्रश्न पत्र बता रहा हूं जो हमारे बच्चों को 9th क्लास में टॉपर बनाने के लिए काफी है। ठीक है, बड़ी गहराई से रिसर्च करने के बाद मैं ये प्रश्न पत्र आपको बता रहा हूं, ऐसे हर कहीं से उठा के अपना बताने का काम नहीं है। ठीक है, जो बताऊंगा बिल्कुल तरीके से बताऊंगा, निचोड़, सारी बुक का निचोड़ करके जो चीजें आने वाली है उसी को 100% बताने का चांस मैं करता हूं हमेशा ही। तो द्रव धातु का नाम क्या है? पारा। ठीक है, जी का सर्वात्रिक मान होता है ध्रुवों पर। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है तो 12 होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक कार्य है। ठीक है, कि वाट है, क्या है? तो यहां पर देखो वाट एकदम इसका राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से इंग्लिश, जितने भी हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के लिए रहे वो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहां पर हो जाएगा ये। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, 6 से रिक्त स्थान है। लाइसोसोम को आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होते हैं। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? हरित लवक। धातुएं ताप और विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। यहां से देख सकते हैं वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। ये देखिएगा, यहां से स्क्रीनशॉट लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए आप। तो ना उंगलियों को, 3 उंगलियों को फेरते रहो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपकी जोड़ी। 1 जूल का जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। संयोजी ऊतक का जाएगा पर रक्त। कोशिका का जाएगा रॉबर्ट हुक। संवेग का एसआई मात्रक का जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। हो गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जोड़ी कंप्लीट कर लेंगे। आयोडीन जो है और एल्कोहल है उसके मिलियन को हम कहते हैं टिंचर आयोडीन। क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। यहाँ पे भर देता हूं मैं, टिंचर आयोडीन। ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन, जिसे अपन एन से भी प्रदर्शित करते हैं। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा है। संवेग का एसआई मात्रक। तंत्रिका ऊतक का नाम बताइए। तंत्रिका ऊतक का नाम है न्यूरॉन। हृदय की किस प्रकार की पेशियां है? तो हृदय में अनैच्छिक पेशियां है। अनैच्छिक पेशियां। हो गया इतना? चलिए यहां से ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ये आपका सत्य सत्य है। ठीक है, तो सत्य असत्य को, हृदय की जो पेशियां होती है वो ऐच्छिक होती है, तो ये आपका असत्य रहेगा क्योंकि वो अनैच्छिक पेशियां होती है। ठीक है भैया, अब देखिए मैंने सत्य सत्य यहाँ पर भर दिए क्योंकि मेरे को आपको पूरा सॉल्यूशन देना है। ठीक है, ये तो आप कंप्लीट कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, यहां से अपन पेपर को पहले देख लो। शुद्ध जल है। ठीक है, हो गया इतना। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर-बेरी स्कीम क्या है? 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाना है। परमाणु के अपरमाणु कणों का नाम बताइए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करना है। ऊतक को परिभाषित कीजिए। रेखित पेशी का नामांकित चित्र। ये यहाँ से जाएगा। अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए। घर्षण बढ़ाने के 2 उपाय बताने हैं आपको। ठीक है, संतुलित बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु का घनत्व के क्या तात्पर्य? आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है। 18 ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 ये हो जाएगा आपका। कार्य क्या है? ठीक है, इसके प्रकार, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक,